भारत माता की। एक बार सब बोले, भारत माता की वंदे वंदे। आजादी पर्व के 77वें वर्ष में आज स्कूल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गांव के सभी गणमान्य, स्कूल के प्रिंसिपल, सभी स्टाफ के सदस्य, प्यारे बच्चों, गांव वासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है, विशेषकर बच्चों के लिए, कि हम यहाँ पर ये आज़ादी का पावन पर्व मना रहे हैं। और ध्यान देना बच्चों, पर्व कहते हैं त्योहार को, जैसे दिवाली का त्योहार, होली का त्योहार, दशहरे का त्योहार, इसी तरह ये आज़ादी का त्योहार है। लेकिन इसको त्योहार मात्र से नहीं रखा गया, महापर्व कहा गया है, क्योंकि आजाद होना कौन नहीं चाहता, हर कोई आजादी चाहता है। और भारत में भी आजादी पाने के लिए हजारों हजारों सैनिकों ने, देशवासियों ने अपने देश पर अपना तन मन धन अर्पण कर दिया। सैकड़ों वर्षों से जो हम गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उस गुलामी की बेड़ियों को, बंधनों को तोड़ने के लिए हम में से ही, जिसका परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, मकान भी है, खेत भी है, वो लोग लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और तब जाके कहीं हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिला है। आज क्यों ना हम ऐसे शहीदों को याद करें, ऐसे शहीदों को बार बार प्रणाम करें, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों की परवाह किए बिना देश पर अपना सर्वस्व वार दिया। आज ऐसे महापुरुषों को, सैनिकों को, शहीदों को हम भारतवासियों को याद करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा, अभी हमारे फौजी साहब बोल रहे थे, गांव वासियों को, जितना बड़ा गांव है उस हिसाब से यहाँ की उनकी उपस्थिति, और देखो हर व्यक्ति, हर बालक बालिकाएं, हर पुरुष, हर जवान स्कूल पढ़ा होगा और स्कूलों में इस तरह का आयोजन अटेंड किया होगा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आजादी की इस महापर्व में आज इस दिन को भूल गए। तो मैं बच्चों आपसे आज यही प्रण करवाना चाहता हूं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, याद रखना, या स्कूल पास आउट होने के बाद हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे, कोई अपने अपने व्यवसाय में, कोई खेती बाड़ी में, कोई नौकरी में, बहनों का विवाह हो गया, बाल बच्चों में लग जाएंगे। लेकिन इन सब के होते हुए भी ये 15 अगस्त को कभी मत भूलना। हम चाहे जितने व्यस्त हो, जहां भी हो, अपने गांव में ना हो, अपने शहर में ना हो, अपने स्टेट में ना हो, भारत में आप कहीं भी हो, वहां पर जाकर, कहीं भी ऐसा आयोजन हो रहा हो, वहां पर जाकर जो स्वतंत्रता दिवस है इसको मनाने का हम प्रण कर ले। आज ये जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे हरियाणा के लोगों में हर पर्व बड़े धूमधाम से मनाता है। अभी कुछ महीनों के बाद एक पर्व आता है, संक्रांत का आता है ना, 14 जनवरी को है शायद, संक्रांत बोलते हैं ना, मकर संक्रांति का 14 जनवरी को। तो मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे वो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं। तो मैं एक बार देखा 4-5 जो मेरे साथ पढ़ने वालों को, मैंने कहा यार तुम मेरे साथ पढ़े हो, सत्संग में जाते हो, भागवत में आते हो, गुरु को मानते हो, उसके बाद भी तुम आज ताश खेल रहे थे। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया, जी ऐसा है, मन तो नहीं है खेलने का, लेकिन सूंड करना ही पड़ता है, यह सगुन है, सगुन एक बाजी तो मारनी ही पड़ती है। मुझे ये कहा तो मुझे अंदर से इतनी पीड़ा हुई, जो वो व्यक्ति जो स्कूल पढ़ा हुआ है, जिसने आजादी का महोत्सव मनाया है, यदि वो ये कहता कि 14 जनवरी मकर संक्रांति को जुआ खेलना हमारा सगुन है, एक परंपरा है, तो क्या 15 अगस्त मनाना, स्वतंत्रता दिवस मनाना हमारा पर्व नहीं है, हमारा सगुन नहीं है? मैं उन सब युवाओं को
मैं उन सब लोगों से बार बार यही कहना चाहता हूं कि इस दिन पर तो दिवाली, होली और मकर संक्रांति की जो भीड़ होती है ना, उससे भी हजारों गुना भीड़ यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। और 77 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ। उस आजादी के बाद बहुत सारी कमियां थी हमारे देश में। उस कमियों को इन 77 वर्षों में पूरा किया गया। कुछ नया आया, कुछ पुराना चला गया, और हम बदलते जा रहे हैं। अभी फौजी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। नशों से हमें बचना है, बुराइयों से हमें बचना है, कुरीतियों से हमें बचना है, और खूब पढ़ लिख करके हमें हमारे देश को आगे लेकर जाना है। मैं एक बात याद करवा दूं, हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन चाइना आजाद हुआ 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन से। बड़े ध्यान से सुनना, हम आजाद हुए चाइना से 1 साल पहले, हम आजाद हुए चाइना से 12 महीने पहले, और आज हम चाइना से 50 वर्ष पीछे रह गए। मालूम है क्यों? ये हमारे उस समय के नेताओं की गलती कारण, जो केवल अपना पेट भरते रहे, अपनी जेबें भरते रहे, और षड्यंत्र करके और घोटाले करके अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को और अपना माल भरते रहे, लेकिन आम नागरिक भूखा का भूखा रह गया, आम नागरिक गरीब का गरीब रह गया। और आज वही चाइना जो हमसे 1 साल बाद में आजाद हुआ, वहां की देशभक्त सरकार ने आज चाइना को, अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देने का एक बना दिया रूप, ऐसा रूप बना दिया। अब हमें बदलना है ऐसे सिस्टम को। अब हमें आजादी के 77वें वर्ष में, और जब हम आगे और बढ़े, हमारा देश बदले, हमारा देश आगे बढ़े, और उन शहीदों को हम नमन करते हुए 15 अगस्त में मैं निवेदन करूंगा समस्त गांव वासियों से, जहां भी मौका मिले, क्योंकि मैं डबवाली आया हुआ था, और जैसे मुझे अमीर लाल ने कहा कि तिरंगा फहराना है, स्कूल का प्रोग्राम है, मुझे वो दिन याद आ गए। मैं भी स्कूल में कभी इस तरह डांस किया करता था, मुझे वो दिन आ गए, मैं कभी भी स्कूल में इस तरह गाया करता था। मुझे एक लाइन बहुत प्यारी है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज ये दिन है उस कुर्बानी को याद करने का। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार, मेरा सबको प्रणाम।